वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कुमार सर में। मैं रितेश सर। तो हम लोगों ने 11वीं में क्या तक पढ़ लिए थे सर रूल्स ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम, यानी मॉडर्न अप्रोच एंड गोल्डन अप्रोच के बारे में। दो प्रकार के होते हैं ये। इसमें से हम ना मॉडर्न अप्रोच पहले आप लोगों को पढ़ा रहे थे। तो मॉडर्न अप्रोच में आपको क्या ध्यान रखना है? मात्र 6 चीज़ें: असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी। अगर ये बढ़ता है तो इसके कारण बिजनेस में किसी भी कारण से असेट्स, ये सिंपल सी बात है, 6 चीज़ें बढ़ती है: असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी। तो क्या करोगे? उसी के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट और क्रेडिट करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। तो आइए हम लोग फिर आज एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। मतलब आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन ही पढ़ाया जाएगा। ये हमारा लास्ट रहेगा, इसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा और उसका क्या इफेक्ट होता है, ये बातें हमें पढ़नी है। जी सर। देखो, कहता है आज 1 2 3 करके हम लोग करते जाएंगे। पहला, जी सर बताइए। देखो, बिजनेस जिस डेट को होगा ना, उसका आपको ट्रांजैक्शन का डेट दिया रहेगा। आपको हम विदाउट ट्रांजैक्शन डेट करते चलते। देखो, स्टार्टेड है बिजनेस विथ कैश। ये लाइन आपको पूरे अकाउंटेंसी में मिलेगा। विथ कैश कितने? 10,000। देखो लिखता क्या, बिजनेस चालू हो रहा है ना, किससे? कैश से। कितना? 10,000। ये लगाया कौन होगा? ऑनर। तो हमें सबसे पहले ध्यान ये रखनी है, जो कभी भी ऑनर के बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होता, लिखते हम लोग कहाँ है? बिजनेस के बुक में। ठीक है। तो सोचो बिजनेस में क्या हुआ होगा? 10,000 रुपये कैश आया। कौन लाया? मालिक दिया। किसके पास है? बिजनेस। मान लो हम बिजनेस है, 10,000 रुपये हमारे पास में आया, तो हमारे पास क्या होगा? कैश बढ़ेगा। जी सर, बढ़ेगा। तो लिखिए, तो कैश बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 10,000। ये हमारा क्या है? असेट्स। अब असेट्स में कौन सा? करंट असेट्स है। और आपको बताया गया था मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, अगर असेट्स हमारा बढ़ता है तो हम क्या करते? इसको डेबिट करते। ठीक है। अगर आप नए हैं तो पहले आप पुराना वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा। इसके बाद देखो, बिजनेस जो चालू करता है, कौन चालू करता है? बिजनेस का ऑनर। भैया जी सर, बिजनेस का ऑनर। तो हम लोग ऑनर का नाम नहीं लिखते, यहाँ ऑनर के बदले में नाम लिखा जाता है कैपिटल। यानी ऑनर का इन्वेस्टमेंट जितना भी होता है वो क्या होता है? कैपिटल। तो कैपिटल भी बढ़ा होगा। अब बताओ कितने से बढ़ा? 10,000 से। कैपिटल बिजनेस के लिए भी लायबिलिटी होता है, यानी ये दायित्व है, ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जितना भी असेट्स, एक्सपेंस और लॉस बढ़ता है तो डेबिट में लिखोगे, घटेगा क्रेडिट में। ठीक इसके उल्टा आपको करना, ऑपोजिट करना होता है हमें। लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो देखो यहाँ लायबिलिटी है हमारा, ये बढ़ रहा है। कितने से बढ़ेगा? यानी बिजनेस में ऑनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है 10,000 से, इसलिए क्रेडिट किए। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद है आपको डिपोजिटेड इनटू बैंक। डिपोजिटेड इनटू बैंक। अब बताओ भाई, बैंक में क्या जमा किए हो? कैश। कितना? 3,000। अब नॉर्मल सी बात है, सोचिए हम थे बिजनेस, हमारे यहाँ से क्या जा रहा है? कैश। कितना गया? 3,000। तो कैश कमेगा धंधे में। हाँ, कहाँ जा रहा है? बैंक को। यानी बैंक में हमारे खाते में बढ़ेगा। तो एक तरफ से हमारा बैंक बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमारा कैश घट रहा है। तो बैंक भी हमारा असेट से बढ़ेगा, डेबिट में लिखेंगे, और कैश हमारा घट रहा है, इसलिए क्रेडिट। तो देखो, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कितने से? 3,000 से। और ये हमारे लिए क्या है? असेट्स। असेट्स में करेंट असेट्स होता है, तो आपको लिखना है डेबिट। और बैंक में क्या जमा किया? अब देखो यहाँ पे कैश लिखा नहीं है, लिखा है नहीं। तो इन सोचो भाई, बैंक में क्या जमा करते हैं हम लोग?
3000 रुपया कह रहा है तो यानी कैश ही जमा किए होंगे। हाँ, तो यहाँ कैश यानी धंधे से कैश घट जाएगा कितना, 3000। कितने से घटेगा, अब देखो ये भी हमारा असेट्स है, क्रेडिट में हो जाएगा। बस सिंपल सी बात। इसी चीज़ों की एक फॉर्मेट दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। नाम तो सुना होगा, हाँ, जो ऑलरेडी क्लास कर। आइए दूसरा हो गया, और तीसरा देखो, तीसरा लिखता है क्या, अबाउट गुड्स फॉर कैश, गुड्स फॉर कैश कितने में खरीदे, 4000 का। अब सोचिए हमने सामान खरीदे, कौन सा, ट्रेडिंग गुड्स खरीदे, कैश में कितने का, 4000। अब हमारे पास से कैश चला गया होगा, जी सर, सामान खरीदोगे तो कैश जाएगा, यानी कैश का वैल्यू कमेगा, कितने से कमेगा, 4000 से। और हम जब सामान खरीदते तो हमारे पास क्या होता है, सामान बढ़ता है, जी सर। तो हमने आपको क्या बताया, अभी गुड्स लिखना है, जी सर, गुड्स बढ़ेगा, कितने का बढ़ेगा, ये 4000। अब सोचो कैश हमारे लिए असेट्स है, हाँ है, बढ़ेगा, क्या करोगे, डेबिट। और गुड्स भी हमारा, सॉरी रुको, बढ़ा नहीं, घटा है ना, सॉरी, ये क्रेडिट है, गुड्स घट बढ़ा है, इसको आपको, ये भी हमारे लिए असेट्स है, अभी असेट्स है, आगे ये चेंज हो जाएगा, आपको हम बता देंगे, बस बने रहिए। तो ये था हमारा 3-4 ट्रांजेक्शन। इसी को हम लोग लिखते हैं एक लैंग्वेज में, ठीक ना, अकाउंटिंग में लिखना पड़ता है, ये सारे ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उनको लिखना पड़ता है। तो आपको हम यहाँ पे इतना ही बताएंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे भाई, डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सुनो, इसको शॉर्ट में ना हम लोग डी आर वर्ड यूज करते हैं, और इसको सी आर, डी आर और सी आर, सी आर और डी आर, समझ गए। हम लोग डेबिट को शॉर्ट में डी आर लिखते हैं, क्रेडिट को सी आर। अब देखो तो यहाँ पे डी आर मतलब डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फिर यहाँ क्रेडिट हो गया और यहाँ डेबिट हो गया, मतलब सर कभी ऊपर में डेबिट चला जा रहा है, कभी क्रेडिट चला जा रहा है, कभी ऊपर देखो यहाँ पे डेबिट चला गया, पहले लिख दे, यहाँ क्रेडिट हो गया, यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पहले है। तो इसको ना एक फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है, यानी उसमें आप लिखो। अब देखो फॉर्मेट, नियम, रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हम सब इक्वल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे उसका जो रिकॉर्डिंग होगा सब समान करो, इक्वल करो। अब क्यों, मान लो नहीं करोगे तो हम जाए, अब जैसे रास्ते पे चलते तो अपने यहाँ क्या होता है, लेफ्ट हैंड से चलो ना, हम राइट हैंड से ही जाएंगे, तो सामने वाला क्या करेगा, ठोक देगा। फिर गलती किसकी, हमारी, ठोक कौन, हम, क्षति किसको, हम। तो इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन इसलिए बनाया जाता कि आप सब पे अप्लाई हो, हम सब पे अप्लाई हो, और सबको फॉलो करना पड़ता है। तो बाएं साइड से चलते हैं। तो इसी तरह अकाउंटिंग का भी रूल्स है, यही हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। और इसको एक लिखने का स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। तो ये आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे। आइए, जी सर बताओ, अब ये कहाँ से आया, देखो ये आया आपके लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड से आया है डेबिटम, ठीक है, लेटिन वर्ड दोनों आया है यहीं से, ये आया है डेबिटम और ये क्रेडिट से, इसका लेटिन शब्द क्रेडिट, ठीक है। अब देखो आइए इसको हम लोग अच्छे से करते हैं, इसको हटा दिया जाए, जी सर। ये आगे हमें अच्छे से और फॉर्मेट में सजा के पढ़ना है, तो बस अभी ट्रांजेक्शन समझिए। अगर आप नए हैं तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए, ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, वहाँ से आप देखते आइए, असेट्स क्या होता है, गुड्स क्या है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ के आए। ओके सर बताओ। तो
मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखो डेबिट शब्द जो आया है लैटिन वर्ड से है डेबिटम, जिसका अर्थ होता है ड्यू फ्रॉम डेट, यानी देना है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाम से नाम या ऋणी बोलते हैं। ऋणी का मतलब कर्जा उर्जा, है ना। और ये शब्द अंग्रेजी के डेटर से आया। किससे आया है? डेटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में DR लिखते हैं। ये आपके बुक में ही सब कुछ दिया हुआ। और क्रेडिट है, ये भी लैटिन वर्ड से आया। लैटिन शब्द क्रेडिट से, जिसका उनको दे, और ये आया है आपका क्रेडिटर से। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में लिखते हैं CR से। और हिंदी में इसको कहा गया है जमा या धनी। तो डेबिट में याद रखना है, रहे ठीक ना रहे तब भी ठीक, नाम और क्रेडिट को जमा, ये सब पहले ज़माना में चलता था। अब डेबिट क्रेडिट, ठीक है, इनको पूछे तो आपको याद रखना है, यही है। और इसके बाद होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हम लोग पढ़ते चल रहे। तो आपको हमने 2 रूल्स बताया था, एक मॉडर्न अप्रोच, दूसरा गोल्डन। तो गोल्डन अप्रोच आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। मॉडर्न अप्रोच में हमारा यही था, क्या, जितने भी असेट्स होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस के, जितने भी लॉस होंगे, या तो आपको लायबिलिटी होगा, इनकम होगा, या फिर हमारा प्रॉफिट होगा। इनकम होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर ये बिजनेस में बढ़ता है, ट्रांजैक्शन के कारण अगर बिजनेस में बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो या तो इंक्रीज्ड होगा या फिर डिक्रीज्ड होगा। तो जब बढ़े असेट्स, ये सारी बातें, इनको डेबिट में लिखना, और शॉर्ट में हम लोग DR, और इसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CR। इसका ठीक अपोजिट, अगर ये इंक्रीज्ड होगा, बढ़ेगा, या फिर ये डिक्रीज्ड होगा, घटेगा। तो जब ये बढ़ता है ना, तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, यानी CR, और जब घटता है तो डेबिट करते हैं। ये हमारा मॉडर्न रूल। इसको अकाउंटिंग रूल्स कहिए, जनरल का रूल्स कहिए, डबल एंट्री का कहिए, सब। और इसका एक और होता है जो पहले ज़माने से आज चल रहा है, ये तो न्यू है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो पहले से चल रहा है। कौन सा? गोल्डन अप्रोच, या ट्रेडिशनल भी बोलते हैं उनको। तो वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।